हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। और मैं तो इन दिनों थोड़ा परेशान तो चल रही हूँ, आप सभी को मालूम है। और सुबह के अभी बज रहे हैं दोस्तों 6 और यहाँ पर मैं नहा धो चुकी हूँ। मेरे से जो बड़े होंगे उन्हें मैं प्रणाम करती हूँ, जो छोटे होंगे उनको ढेर सारा प्यार। और आज ना सुबह तो मैं जल्दी उठी थी, मगर सारे काम करते करते ना काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है, बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। और अभी मुझे बहुत सारा काम करना है, क्योंकि सुबह मैं उठी थी 4 बजे और घर के तो बहुत सारे ढेरों काम थे। तो वो सब करते करते ना काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है। नहाया है, नहाने के बाद चलिए पूजा कर लेते हैं। तो पूजा यहाँ पर हो गई थी हमारी, और पूजा करने के बाद जस्ट मैं लग गई थी खाना बनाने में, क्योंकि मुझे खाना भी बनाना है और टिफ़िन भी बेटे का तैयार करना है। फिर मुझे है ना तो खाना बनाकर और फिर हॉस्पिटल भी मुझे जाना है दोस्तों। तो बस इसीलिए मैं फटाफट से लग गई थी। और यहाँ पे मैं सोयाबीन की सब्ज़ी बना रही हूँ, और हॉस्पिटल आप सोचोगे खाना बनाकर क्यों लेकर जा रही हूँ, तो जीजा जी हमारे आ चुके हुए हैं। तो नंद के हस्बैंड आ गए हुए हैं, और नंद को आप लोग पूछ रहे हो कि क्या हुआ है और अभी तक ठीक हुई हैं कि नहीं ठीक हुई हैं। तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि अभी उनके तबीयत में कोई भी सुधार नहीं है दोस्तों। उनका जो बेबी था 8 महीने का, जो एक्सपायर हो गया है, उसके कारण से ना उनका 3 दिन रह गया ना, इसके वजह से उनका जो लीवर है तो वो बहुत ज़्यादा सूज गया हुआ है। और उनके ना पूरे मतलब बॉडी में इन्फेक्शन बताया गया है। इस वजह से उनका जो दोनों टांगे हैं बिल्कुल भी नहीं चल रही हैं। तो उनको चलने में बहुत ज़्यादा परेशानी है, इस वजह से उनको एडमिट भी किया था। और आज तो हमें जिस दिन अभी मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे 7 से 8 दिन हो गए हैं दोस्तों। तो कुछ भी सुधार नहीं है। और जीजा भी आ चुके हुए हैं, जीजा को आए 5 दिन हो चुका है। और बीच में मैंने वीडियो कुछ भी शूट नहीं किया हुआ था कि मैं कुछ भी और भी वीडियो बनाऊं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था दोस्तों, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। ऐसा था कि आना है और जाना है, तो कैमरा लगाने और इधर लगाओ उधर लगाओ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। आप लोगों से ज़्यादा कौन समझ सकता है। तो बस इस वजह से मैंने वीडियो नहीं शेयर किया हुआ था। और आप लोग इतने प्यारे प्यारे मैसेज करते हो और इतनी विशेष और इतनी दुआएं देते हो, बहुत अच्छा लगता है। सच बताओ, मैं भी चाहती हूँ कि मेरी नंद बहुत जल्दी ठीक हो जाए, और बहुत मेहनत मैं कर रही हूँ कि ठीक हो जाए। उनका है ना तो अभी तो एक्सरसाइज भी वहाँ पर चालू हो गया है, डॉक्टर लोगों ने चालू कर दिया है, और शाम को जो है तो मैं खुद ही करवाती हूँ। तो बस यहाँ पर बस अभी फटाफट से लगी हुई हूँ। वैसे तो मैं 7 बजे फिक्स 7 बजे निकल जाती हूँ, क्योंकि 7 बजे की बस रहती है, तो उसी में से मैं निकलती हूँ। और 7 बजे जब निकलती हूँ ना तो आराम से मैं 8 साढ़े 8 बजे मैं वहाँ पर पहुँच जाती हूँ, क्योंकि घर से मतलब 1.5 से 2 घंटे लगते हैं दोस्तों, और काफ़ी दूर है, बहुत दूर है। तो किसी दिन क्या होता है कि पतिदेव साथ में चल देते हैं तो फिर टेंशन नहीं होती है, और जब पतिदेव नहीं जाते हैं तो बहुत ज़्यादा फिर टेंशन हो जाती है। सुबह ही मुझे भागना पड़ता है। और वैसे भी है ना तो 5 से 6 दिन हो गए थे पतिदेव कोई भी ड्यूटी भी नहीं किया, उन्होंने कोई काम नहीं किया अपना। तो वो भी उनके भी जहाँ काम करते कल लगाए हुए हैं वहाँ के लोग भी अभी मतलब बोलते हैं कि काम चालू करो, तो वहाँ पर भी ज़रूरी होता है उनको जाना। तो बस किसी दिन वो चल देते हैं साथ में, और किसी दिन नहीं जा पाते हैं। तो जिस दिन नहीं जा पाते हैं उस दिन मुझे बस से ही जाना पड़ता है। तो बस इन दिनों पूरी भागा दौड़ वाली ज़िंदगी है। और सुबह सुबह उठकर घर का सारा काम 4 बजे उठती हूँ, और घर का सारा काम समेटती हूँ, और फिर सुबह 7 बजे से भागती हूँ हॉस्पिटल के लिए। तो बस यहाँ पे मैंने सोयाबीन को फ्राई कर दिया है, और उसके बाद चलिए सबसे पहले आगे चाय पी लेती हूँ दोस्तों, क्योंकि सुबह से जब उठो ना तो काम करते रहो तो एनर्जी भी हमारी ख़त्म हो जाती है। तो
और आप लोगों की ना मैं वीडियो भी वॉच नहीं कर पा रही हूँ दोस्तों, और कुछ लोगों की कर पाती हूँ तो उसमें भी मैसेज नहीं कर पाती हूँ। बहुत ज़्यादा इन दिनों ना बहुत ज़्यादा ही बिजी चल रही हूँ, बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि जब हॉस्पिटल जाती हूँ ना, कहीं ये चेकअप के लिए भेज रहे हैं, कहीं ये चेकअप के लिए, तो और एक चेकअप के लिए जाओ ना, कम से कम 2 से 4 घंटे लग जाते हैं, खड़े रहो लाइन में, तब जाकर नंबर आते हैं। और जब से मैंने नंद को एडमिट किया हुआ है तब से 17 जांचें हो चुकी हैं, हर चीज़ की जांचें, जैसे कि है ना तो MRI हो गया, फिर उसके बाद CT स्कैन हो गया, फिर उसके बाद है ना तो सोनोग्राफी, बहुत सारे जितनी भी टेस्ट होते हैं सभी टेस्ट हो चुके हुए हैं उनके। तो बस यही चीज़ बताया, वो उनके बॉडी में है ना तो इन्फेक्शन बताया हुआ है, और जो लीवर है तो लीवर उनकी सूजी हुई है। तो बस डॉक्टर लोगों का कहने का ये है कि लीवर अगर सूजा है उस वजह से भी पैर नहीं चल पाते हैं, और उनकी जो टांगों की नसें हैं तो वो भी है ना तो एक टांगों की नसें जो हैं तो वो भी खुली नहीं है, इसके वजह से भी हो सकता है। बस दवा सबकी चालू है, अब देखते हैं, सब भगवान के ऊपर है क्या कर रहे हैं क्या नहीं, क्योंकि 7 दिन से तो ऊपर हो गए दोस्तों, 8-9 दिन हो रहे हैं लेकर हैं हम हॉस्पिटल में। बस यही थी, इस तरह ज़िंदगी चल रही है इन दिनों। क्या कहूँ आप लोगों से, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इतना ज़्यादा दिक्कत होती है। बच्चों को पूरा छोड़ के जाती हूँ, और ये दोनों बच्चे ना मैं छोड़ के जाती हूँ, और सुबह सुबह है ना तो खाना पीना तो बना देती हूँ, और हमारी पड़ोसन बहुत ज़्यादा केयर करती हैं और बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही हैं। नहीं तो मैं सोच रही थी कि अपने बच्चों को कहाँ छोड़ के जाऊँगी, क्योंकि बेटा तो सुबह 7 बजे स्कूल चला जाता है, आता है 2:30 बजे। और बेटा है ना तो आता है स्कूल से 2:30 बजे, और 2:30 बजे के बाद ना उनका कोचिंग होता है 3 बजे से, तो वो कोचिंग जाता है, और कोचिंग से आते हैं 7 बजे शाम को। तो बेटा को तो फिक्स है, उसको तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, क्योंकि उसका एग्ज़ाम भी चालू होने वाला है। और जो आरवी है हमारी भांजी है, तो बस उन्हीं बस का रहता है, तो उनको छोड़ के जाती हूँ, क्योंकि बच्चों को ना अलाउ ही नहीं है, डॉक्टर के मना करते हैं वहाँ पर। तो एक दिन मैं लेके भी गई थी ना, तो डॉक्टर लोग भी गुस्सा कर रहे थे, क्यों लेकर आए हो, बच्चों को इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस वजह से भी नहीं लेकर जाती हूँ। तो बस घर पे ही छोड़ देती हूँ, तो पड़ोसन हमारी देखती हैं, और सच बताऊँ हमारे पड़ोसन जैसे ऐसी पड़ोसन नहीं मिलेंगी। मैं सच बताऊँ दिल से उनकी शुक्रिया करती हूँ कि बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, बहुत ही ज़्यादा। बस इतने तो अपने नहीं करते हैं, अपने पास में होते हुए भी आँख मूंद लेंगे, ऐसे होते हैं। मगर कहते हैं ना भगवान कहीं ना कहीं से रास्ता दिखाता ही है। तो चलिए, और हॉस्पिटल पहुंचने के बाद दोस्तों वहां पर मैंने कुछ भी वीडियो शूट नहीं किया हुआ था, क्योंकि वहां पर ना वीडियो शूट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। और बस आप लोग देख सकते हो, और रात के अभी 11:30 बज रहे हैं, और हम अभी आ चुके हुए हैं। तो थोड़ी देर आगे मैं बैठी हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा थकान हो जाती है, वहाँ से इधर जाना है उधर जाना है, फिर नंद को देखना है, बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। तो वहाँ पर तो कुछ भी वीडियो शूट नहीं किया हुआ था। और अभी ना रात का टाइम हो रहा है, और देख सकते हैं आरवी हमारी सो चुकी हुई हैं, और मैं आई हूँ तो थोड़ी देर बैठी हुई थी। उसके बाद है ना तो मुँह हाथ धुला है, नहाया है मैंने, क्योंकि मुझे ना नहाना अच्छा लगता है। जैसे हॉस्पिटल से आओ ना तो लगता है थोड़ा नहा लो। तो यहाँ पर बेटे ने बनाई थी चाय, तो मैंने चाय पिया हुआ है, और चाय पीने के बाद मैं और बनाया है दाल चावल, और सिंपल सा ही खाना, क्योंकि सुबह मैं जाती हूँ ना तो लेके जाते हैं जीजा जी के लिए, और उसके बाद है ना तो वहाँ पर मुझे तो बिल्कुल भी खाने को नहीं होता। मैं जाती ज़रूर हूँ हॉस्पिटल, मगर खाना खाने को मेरे को नहीं होता, मैं नहीं खाती हूँ, मैं घर में ही खाती हूँ। तो यहाँ पे साहब बहुत ही सिंपल सा बनाया था दाल चावल। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए, गर्मा गर्म दाल चावल बने हैं, और रात के 12 बज चुके हैं दोस्तों, तो 12 से भी ज़्यादा हो गए थे। तो चलिए आज की जो वीडियो है तो यहीं तक थी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए। वीडियो अगर ज़रा सा भी पसंद आती है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करिए, न्यू होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। राधे राधे, अपना ख्याल रखिएगा।